अस्सलामुअलैकुम। दोबारा हाजिर हूँ, आपका अपना खाके अली। वैसे तो हमें बहुत अरसा हो गया इल्म बताते हुए भी, इल्म समझाते हुए भी, इल्म की हकीकत से रूबरू करवाते हुए भी, दुनिया की तरक्की याफ्ता दौड़ में ख़ुद को शामिल करते हुए भी, लेकिन हम महरूमियों में ही रहे। क्या वजूहात हो सकती हैं इनकी? कुछ 10 वजूहात लिखी हैं मैंने। इसमें कुछ इजाफा करना हो तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। पहला है लालची सियासत। पाकिस्तान में लालची सियासत हमेशा से ताकतवर रही है। और उसके बाद दूसरा है कम इल्म असातिज़ा। कम इल्म असातिज़ा, हमारे असातिज़ा कराम जो कि कम इल्म होने के बावजूद भी गौर व फ़िक्र से महरूम रहते हैं और बस जो इल्म उन्होंने पढ़ लिया होता है वही देने पर लगे होते हैं। मौजूदा दौर के हिसाब से किस इल्म की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं रहता। तीसरा है नामुकम्मल तरबियत। हमारे बच्चों से पहले हमारे उस्तादों की, हमारे वालिदैन की, और ये बात बच्चों पर आगे ख़त्म नहीं होती। अगर बच्चों से पीछे जाया जाए तो पीछे जाने में भी ये मामला रुकेगा नहीं, और आगे जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक भी ये मामला चलता ही रहेगा कि तरबियत बच्चों की सही नहीं होगी। चौथा, एहसास ज़िम्मेदारी की किल्लत, लेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागते हैं। चौथा ये है, भागते आ रहे हैं और भागते जा रहे हैं और मौजूदा भी भाग रहे हैं। ख़ुद को रोक नहीं रहे, ख़ुद की तरफ नज़र नहीं कर रहे, ख़ुद के गिरेबान में झांक नहीं रहे, ख़ुद की तरफ उंगली नहीं कर रहे। पांचवा है दुश्मनों की साजिशों का शिकार मुसलमान। जब हमें ये नहीं पता कि हमारा दीन इस्लाम असल में क्या है, तो हमें ये कैसे पता होगा कि अकॉर्डिंग टू मुसलमान हमारा दुश्मन कौन है? और जब ये भी नहीं पता होगा तो ये कैसे पता होगा कि उसकी साजिशें भी हैं? तो एक ये। छठा है जदीद दौर की रेस में मुसलमान पीछे। टेक्नोलॉजी का दौर है, तरक्की याफ्ता दौर है, लेकिन अगर गौर किया जाए सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान पर, तो किसी भी मुल्क में से उठा लें, कमज़ोर हैं, ऐसे जैसे कमर टूटी हुई है, गिरे हुए हैं। सातवां, अपनी गलतियां दूसरों पर डालते रहना, और ये हम बखूबी करते आए हैं, और यही बखूबी हमें करना बहुत अच्छे से आता है कि हम अपनी गलती तो गलती नहीं समझते, हम अपना किया किसी मसलियत को बना देते हैं कि हमने किया है तो मसलियत है, लेकिन जो दूसरा कर रहा है वो गलतियां हैं। तो अपनी गलतियां दूसरों पर डालते रहना, ये भी एक वजह है। आठवीं है इल्म को बग़ैर समझे, बग़ैर गौर किए बस देते रहना, दलीलें देते रहना। इल्म को बग़ैर समझे, बग़ैर गौर किए बस दलीलें देते रहना, ख़ुद को सही साबित करते रहना कि हमारी कमी कहीं गलती से नज़र ना आ जाए, हम कहीं गलती से गलत साबित ना हो जाएं। लेकिन ये कितनी बेवकूफ़ाना सोच है कि हम अपने दायरे में
अपने इर्द गिर्द के लोगों में, अपने मुल्क के लोगों में चाहे दलीलें दे दे के सही साबित होते रहें, करते रहें खुद को, लेकिन आलमी सतह पर एक इंटरनेशनल वे से जब हम इल्म को बताएंगे तो दलीलें नहीं, लॉजिक्स एंड फैक्ट्स भी फिगर आउट होंगे जो कि हमें नहीं आते, तो हम यहाँ से भी बाहर की दुनिया में मार खा जाएंगे। 7, 8, 9वां है कुरान की समझ को छोड़कर जन्नत हासिल करने के लिए बस याद करवाते रहना। और यही एक वेपन है जो हमारे ऊपर बहुत सॉलिड चलता आया है। हमारे बीच में से कुरान की असल अहमियत जो कि कुरान मजीद बताता है बार बार कि वही यानी दानिशमंदी, खुदा अपनी आयतों को खोल खोल कर बयान करता है ताकि इंसान नसीहत हासिल करे, और नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद कबूल करते हैं। यानी कि कुरान मजीद और दीन इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहमियत का आमिल अक्ल व दानिश और इल्म, ये 2 चीज़ें, और उससे पहले ईमान की मजबूती। अगर ये नहीं तो फिर जोश और वलवले से कुछ नहीं साबित होता और ना ही कोई काम आता है ये। और फिर 10वां, बच्चों की तरबियत सही ना कर पाना और अपनी राय पे डटे रहना। मतलब कि बच्चों की तरफ ये गौर नहीं करना कि आया क्या कोई हमसे गलती तो नहीं हुई। आज हम किसी भी एतबार से ले लें तो हम एक माजूर, एक कमज़ोर कौम है। इमेच्योरिटी भी ज़रखेज़ अंदाज में भरी पड़ी है हमारे पास, और आज के मॉडर्न दौर के हिसाब से कोई बेहतर सॉल्यूशंस, कोई डिस्कवरीज़, कुछ नया, हर आलम दीन, हर दीन बताने वाला, चाहे वो किसी भी फ़िरके का हो, यानी कि 72 फ़िरके बताने में तो यही लगे हुए हैं कि नबी पाक ने ये फरमाया, ये फरमाया, ये फरमाया, ये फरमाया। मतलब कि ये इल्म, ये दीन तो वो दीन है जो हर दौर में मुसलमानों की मशले राह बने और मुसलमानों को इससे कुव्वत मिले, ताकत मिले, रास्ते मिलें। लेकिन आज के टाइम में देखा ये जा रहा है कि इल्म बताया जा रहा है, सुना जा रहा है, बताया जा रहा है, सुना जा रहा है, बताया जा रहा है, सुना जा रहा है। हम कुछ भी नया डिस्कवर नहीं कर पा रहे। हमारे असातिज़ा किराम के पास कुछ नया बताने को है ही नहीं, कुछ नया डिस्कवर करने को है ही नहीं। और कुछ नया डिस्कवर करने को सिर्फ तभी नहीं होता कि जब हमारे पास इल्म तो हो, लेकिन इल्म के ऊपर ईमान की पुख्तगी ना हो, अक़ल व दानिश इस्तेमाल ना हुई हो, और सबसे बड़ी बात, इबादत के असल मायने से दूर हो गए हों, इबादत की असल अहमियत से दूर हो गए हों, और हमारे पास किल्लत जो नज़र आए, रूहानियत तो कोई चीज़ है ही नहीं, जैसे हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी की कोई जैसे अहमियत ही ना हो। ये कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में इन टॉपिक्स पर बात करूँगा। ये कुछ हैशटैग्स हैं जो कैप्शन में हैं, होश में आओ, आर्टिफिशियल मुस्लिम्स और अपना मकाम पहचाने। वैसे तो हम इतने ट्रेंड्स को प्रमोट करते हैं, हैशटैग्स प्रमोट करते हैं, हमें ये हैशटैग की ज़रूरत है प्रमोट होने की, लिहाजा इन्हें प्रमोट करिएगा। अपना
ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।